क्या है क्वेश्चन के स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 लूप्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे बेसिकली ऐसा हो रहा है, स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड है। ठीक है, स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड है, 4 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है। ऐसा, ऐसा, 3 और ये एक 4। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी, क्या होगी, ये 4th हार्मोनिक है, 4 इंटू V/12 फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, V/12 क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। आई बात समझ। तो फंडामेंटल ये फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 400 दे रखी। 400 इज इक्वल टू 4 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को F0 मान लेते हैं, तो F0 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई, 100 हर्ट्ज। सिंपल है। पार्ट बी कह रहा है कि व्हाट फ्रीक्वेंसी विल कॉज इट टू वाइब्रेट इन 7 लूप्स। तो 7 लूप्स का मतलब क्या हो गया, ये ऐसा 7th हार्मोनिक, यानी कि फंडामेंटल का 7th मल्टीपल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F डैश है, तो वो क्या हो जाएगा, 7 इंटू F0, 700 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या सिंपल सवाल है। आई बात समझ में। तो लल्लू सवाल है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम लोग। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। स्ट्रिंग जो है 90 सेंटीमीटर लंबा है और अटैच टू द प्रोंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकली ड्रिवन ट्यूनिंग फॉर्क। जो ट्यूनिंग फॉर्क से इसको स्ट्रिंग को एक्साइट कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रिकली ड्रिवन है। that oscillates perpendicular to the length of the string at a frequency of 60 हर्ट्ज। मतलब ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो कैसे है, स्ट्रिंग अगर ऐसा है, ठीक है, बराबर है, स्ट्रिंग अगर ऐसा है ना, तो जो ट्यूनिंग फॉर्क स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड है। ठीक है, ये दिया होना चाहिए था। मतलब ऐसा कुछ है, इसको ऐसा एक काम कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, दोनों एंड पे वेट्स अटैच लिखा है ना क्वेश्चन में, वेट्स अटैच टू द अदर एंड। तो मतलब बेसिकली ये इस तरह कुछ हो गया। ठीक है, इस तरह से मान लो एक पुली से इधर से भी एक वेट लटका दिया, इधर से भी एक वेट लटका दिया, सेम है ना। तो इन दोनों वेट्स की वजह से क्या होगा, टेंशन होगा, मानते हो। तो बोला कि व्हाट टेंशन, इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिंग इज टू वाइब्रेट इन 4 लूप्स। मतलब बेसिकली ऐसा कुछ सीन है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स है, 4 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं। ट्यूनिंग हाँ फॉर्क जो है, जिस ट्यूनिंग फॉर्क से उसको एक्साइट कर रहे हैं वो ऐसा है, ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह का है। तो ट्यूनिंग फोर्क का जो जो प्रॉन्ग है, ये प्रॉन्ग बोलते हैं इसको, है ना। अभी जो मैं इस पे अपनी पेन चला रहा हूँ, तो प्रॉन्ग, ये जो प्रॉन्ग है ना, ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है, तो उससे स्ट्रिंग भी जो है वो ऊपर नीचे मूव करेगा, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स भी जो है वो ऊपर नीचे मूव करेगा। खैर उस स्टेटमेंट में कोई खास मतलब नहीं है अपने क्वेश्चन के लिए, वो ऐसे ही दिया है। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो 60 हर्ट्ज दे रखी है, वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू V/12 होगा क्या, हाँ बोलो, सर। है ना। और लेंथ हमारे पास 0.9 है, 90 हाँ सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। तो 120 इंटू एल इज 0.9 इज इक्वल टू 4 इंटू वी क्या होता है, √T/μ होता है क्या, हाँ याद करो, है ना। तो 4 से ये कट गया, कितना, 30 बचा। ठीक है,
तो ये कितना हो गया बताओ, 27। 27 इज इक्वल टू टी बाई म्यू, है ना। हाँ एक्चुअली 27 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो टेंशन और म्यू की वैल्यू दे रखी है। म्यू क्या होता है, मास बाय लेंथ, बोलो। हाँ तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 मल्टीप्लाइड बाई 27 इंटू मास। मास कितना है, मास शायद 0.044 है ना, दिया हुआ क्वेश्चन में 0.044। और लेंथ कितना है, लेंथ है 0.9, है कि नहीं, बोलो। तो 0.9 से 27 को काटोगे तो आएगा ये कितना आएगा बताओ, 30 आएगा क्या, बोलो। तो ये हो हाँ गया 810 इंटू 0.044, 81 इंटू 0.44, ऐसा। ये कितना आएगा, 36 न्यूटन आएगा ना। तो ये हमारा आंसर, समझ गए, सिंपल, बोलो। हाँ यस। What are the lowest frequency, second lowest frequency और third lowest frequency, है ना। For standing waves on a wire that is 10 meter long has a mass of 100 ग्राम। ठीक है, और टेंशन है 250 न्यूटन। पहले एक काम करते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड है, कि एक एंड फ्री है दूसरा एंड फिक्स्ड है। मान लेते हैं, चूंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि बोथ एंड्स फिक्स्ड। ठीक है, दोनों एंड जो है हम लोग मान लेते हैं कि फिक्स्ड है। आई बात समझ, बोलो। हाँ सर। चलो, तो यस। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v/2l होगी। तो v के लिए रूट हाँ बाय म्यू, t कितना है 250, म्यू कितना है मास बाय लेंथ, मास कितना है बोलो गुरु। मास है 10 बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, मास है 100 ग्राम 100 है बाय 10। ना, 100 नहीं लिखना है, 0.1 लिखना है, केजी में लिखना है ना। आई बात समझ, बोलो। हाँ सर, तुम लोग क्या यूनिट गलत वही गलत, किया नहीं था। वही गलत करते हो ना, इसलिए तो करो, यूनिट हमेशा ऐसा लिया करो। तो 2500 डिवाइडेड बाई 0.1, 2500 कितना होता है 50 रूट, और 50 बाई रूट 0.1। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया हमारे पास, 0.1 को लिखो 1/√10 लिख सकते हो, हाँ ऐसा लिख सकते हो ना। तो ये हो जाएगा 50√10 चला जाएगा उधर, ये मेरी वेलोसिटी हाँ होगी। और लेंथ कितना है, लेंथ है 10 मीटर। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 एक, मीटर। यस, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50√10 बाई 20, है ना। तो 2.5 इंटू √10, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। आ रही बात समझ में, हाँ सर। हाँ 7.5 के आसपास आएगी, 7.5 से थोड़ी सी ज्यादा, है ना। फिर वैसे ही अगली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका डबल, यानी कि हाँ 5/10। तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका ट्रिपल, बिल्कुल। यानी कि 7.5/10, इस तरह से, है कि नहीं, सिंपल है। यूनिट, हाँ यूनिट से लिखा करो, यूनिट गलत करोगे तो गड़बड़ होगा। क्या कह रहा है कि स्ट्रेच्ड सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 350 हर्ट्ज एंड एट द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना इस वायर का, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है। ये जो 350 है, ठीक है, एक तो ऑप्शन देख के हम बड़े आसान से कर सकते हैं, ठीक है, बराबर है। 350 जो है वो मतलब सम मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ना। और सेम 420 जो है
वो क्या है, वो भी सम फंडामेंटल मल्टीपल होना चाहिए। अज्यूमिंग कि दोनों एंड फिक्स्ड है, तो ऐसा लिख सकता हूँ एन एफ नॉट और एन प्लस वन एफ नॉट, लिख सकता हूँ ना? हाँ बोलो। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाया, डिवाइड कर दो दोनों को। 420/350। 1.2। यस। इसको एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो 7 से 6 और 5, ऐसा कर सकते हाँ हो। सर। n+1/n, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ तो हो गया, बन गया 6n = 5n+5। तो n की वैल्यू क्या आ गई गुरु? 5 आ गई। अब ये वैल्यू किसी हाँ एक में डाल देना। किस में डाल देना? लेट अस से इसमें डाल दिया, तो क्या आया? सो 350 = 5 × f0, है कि नहीं? f0 की वैल्यू आ गई कितनी? 70 हर्ट्ज। सिंपल है ना? ऐसा हाँ हाँ सर। बराबर है। यस। गुड। क्या इसमें वेव फंक्शन फॉर अ सर्टेन स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड दिया हुआ है ना? y का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.5 साइन 0.025 पाई x, ठीक है, कॉस 500t। x क्या है? सेंटीमीटर में है, y भी सेंटीमीटर में है, और t जो है वो सेकंड्स में है। तो बोला बोला कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालना है ना? हाँ तो बड़ा आसान है। क्या करेंगे हम लोग, ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये k होता है क्या हमारा? हाँ है ना? x का जो कोएफिशिएंट है वो k है ना? तो हाँ सर। k की वैल्यू जो है वो होती है 2π/λ, याद हो अगर तुम लोग को, याद है ना? यस। ठीक है, तो ये कितने के बराबर है? 0.025 पाई, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा मिल जाएगा क्या? 2/0.025, ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि यहाँ पे जो x है हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है ना? बराबर है। हाँ सर। चलो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 2000/25, है ना? जो कितना आता है? 80 सेंटीमीटर आता है कि नहीं? अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ, जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग क्या है? फंडामेंटल मोड में होगा, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा, मानते हो? हाँ है ना? हाँ मतलब जो मेरा लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो होता है क्या? n λ/2 होता है ना? हाँ। तो l मिनिमम कब होगा? जब n का वैल्यू 1 हो। 1 होगा। हाँ λ/2 मतलब कितना? 40 सेंटीमीटर। ये कौन सा मोड हो गया? ये फंडामेंटल मोड हो गया। यस। फंडामेंटल मोड में स्ट्रिंग का लेंथ विल बी मिनिमम। यस, सिंपल है। हाँ हाँ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है, स्ट्रिंग जो है दोनों एंड पे फिक्स्ड है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज 384 हर्ट्ज और 288 हर्ट्ज प्रोड्यूस करता है, विदाउट देयर बीइंग एनी अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन दीज टू। मतलब ये दोनों जो क्या है? कंजिक्यूटिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। क्या है ये दोनों? दीज टू आर कंजिक्यूटिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, समझ गए?
हाँ सर। दोनों एंड पे फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू वी बाई 2l। हाँ अच्छा, तो पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है 384 वो है nv बाई 2l, मान लें इसको। और जो दूसरा वाला जो है वो है 288, कम वाला है ना? तो उसको मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या, उसका कंजिक्यूटिव है, मतलब जस्ट उसके जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी होगा ना, उसके बीच हाँ में और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है दोनों के बीच में, तो इसको मैं n-1v/2l लिख सकता हूँ क्या? कम हाँ वाला इसलिए, एकदम पहले वाला, जस्ट पहले वाला है कि नहीं? तो डिवाइड करते हैं जरा एक बार, 384 बाई 288 इज इक्वल टू क्या आया, n बाई n-1। ठीक है, बराबर है। हाँ ये इसको काटते हैं जरा एक बार, देखते हैं क्या आता है। 192 आएगा ये आएगा 144, और थोड़ा काटते हैं, ये क्या आ जाएगा 96, और ये आएगा 72। 12 से काट दो इसको, 12 इंटू 8, 12 इंटू 6, और कटेगा ये क्या आ जाएगा 4/3 आएगा, है कि नहीं? बोलो, हाँ यानी कि 4/3 इज इक्वल टू n/n-1, है ना? हाँ यानी कि 4n-4 इज इक्वल टू 3n। n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 आ गई, है कि नहीं? ये हमारा हाँ इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब जो है इसको कैसे करना है, हमको वेव स्पीड निकालना है, तो पहले वाले इक्वेशन में डाल दें 384। हाँ 384 इज इक्वल टू 4 इंटू वी बाई 2l। दिया हुआ क्या लेंथ? हाँ दिया है। दिया है ना? ये क्या हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो, है हाँ ना? तो v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू हो गई 2 इंटू 96 इंटू एल। एल शायद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, माने 3/4। 75.75। यस 3/4, 2 इंटू 96 इंटू 3/4, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3/4 मीटर आएगा। इसको करोगे हाँ तो 24 48 या 144। 108। एक मिनट, 40 क्या आएगा, 48 इंटू 3 आएगा ना, 144 आएगा ना? वन 144, सॉरी हर्ट्ज नहीं, मीटर पर सेकंड, सॉरी सॉरी। समझ में आई बात? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। यस। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, वन एंड ऑफ टू वायर्स ऑफ द सेम मेटल एंड सेम लेंथ, रेडियस एक का आर है और दूसरे का 2r है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, बेसिकली ऐसा कुछ सीन है ना? और ये पूरे वायर को एक सोनोमीटर वायर की तरह हम लोग कर रहे हैं यूज। ठीक है, सोनोमीटर वायर मतलब क्या हो गया, दोनों एंड पे फिक्स्ड हो गया, एक एंड यहाँ है और दूसरा वाला एंड यहाँ है, दोनों एंड फिक्स्ड हो गया, मतलब क्या हो गया, ये नोड हो गया और ये भी नोड हो गया, है कि नहीं, मानते हो? है ना? जंक्शन इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू ब्रिजेस, मतलब यहाँ पे मान लो एक ब्रिज यहाँ पे है, ऐसा एक ब्रिज यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रायंगुलर जो बनाया मैंने ब्रिज है। ठीक है, टेंशन दोनों में सेम टेंशन है, टेंशन कितना है, टी है। तो बोला कि जंक्शन, ये जो जंक्शन है ये भी एक नोड है ना? तो बोला गया कि बताओ कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड इन द वायर विल बी, मान लो इसमें n1 लूप्स है और इसमें n2 लूप्स है, ये भी नोड है ये भी नोड है ना? दोनों एंड पे फिक्स्ड है। इसको स्ट्रिंग 1 मान लेते हैं, इसको स्ट्रिंग 2 मान लेते हैं। इसके लिए भी ये वाला एंड नोड है, ये वाला भी एंड नोड है, ये भी दोनों एंड पे फिक्स्ड है ना? तो इसमें नंबर ऑफ लूप्स n1, इसमें नंबर ऑफ लूप्स n2, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्योंकि एक ही सोर्स से दोनों को वाइब्रेट करेंगे, है ना? सेम सोर्स से 1 को भी वाइब्रेट करेंगे, सेम सोर्स से 2 को भी वाइब्रेट करेंगे, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो मैं ऐसा लिखूं n1 इंटू वी1 बाई
2L1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2 बाई 2L2। मानते हो कि नहीं, है ना। और क्या है, सेम लेंथ, ठीक है, सेम लेंथ है, मतलब L1 और L2 तो कट गया, तो 2L1 2L2 दोनों कट गए। बेसिकली क्या आ रहा है, N1 बाई N2 क्या आएगा हमारे पास, बोलो, V2 बाई V1, V2 by V1। और V2 की वैल्यू क्या होगी, रूट टी बाई म्यू टू होगी, और V1 की वैल्यू क्या होगी, रूट टी बाई म्यू वन, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आएगा, रूट टी बाई म्यू टू डिवाइड बाई टी बाई म्यू वन आएगा। टी टी कट गया, ये क्या आ रहा है, रूट म्यू वन बाई म्यू टू। अब म्यू तुम्हें याद हो, तुम्हें फॉर्मूला जो मैंने बताया था, म्यू का फॉर्मूला होता है रो इंटू ए, डेंसिटी, हाँ रो वन इंटू ए वन। पहले वाले का रेडियस कितना है, आर है, तो आर पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। और म्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो टू इंटू पाई, उसका रेडियस 2r है, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर। और रो वन रो टू भी सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि सेम मटेरियल है, सेम मेटल का है, तो डेंसिटी तो सेम होगी, होगी ना। हाँ तो ये क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है, तो हमारा आंसर विल बी ए। समझ गए। यस।